और इस तरीके से अगर जंगल राज यूपी में बना रहा तो वकीलों का कोई काम नहीं, अदालतों का कोई काम नहीं, जजों का कोई काम नहीं, जुडिशियल का कोई काम नहीं, संविधान का कोई काम नहीं, पुलिस का कोई काम नहीं, किसी का जाए। तो ये जो मिट्टी में मिलाने वाली बात करते हैं ये भी माफिया हैं, और इनकी पार्टी में जो बोल रहे हैं वो भी माफिया हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, हर प्रकार है। और योगी जी ने तो साफ साफ कहा था हम तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। वो माफिया जो मिट्टी में जाएंगे, वो माफिया नहीं जो आग पे जलेंगे या लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ की सरजमी पर, और कल जिस हादसे को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ताक पे रख चुकी है, कोर्ट हमारा ताक पे रख चुका है, जहाँ पे कोर्ट का अधिकार है सज़ा सुनाने का, लेकिन जिस तरीके से मीडिया वालों के सामने भारी पुलिस प्रशासन पर अतीक अहमद पर गोली चलाई गई, बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसे में लखनऊ की सरजमी पर मौजूद है और हमारे साथ लॉ की स्टूडेंट है लखनऊ विश्वविद्यालय से नवेद खान मौजूद हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट भी है NSUI से, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जहाँ पे इतनी पुलिस प्रशासन बल हो वहाँ पर इस तरीके से गोली चलाई जाए? अगर ऐसा मुमकिन है तो आप सोच लिए कानून व्यवस्था का क्या हाल है और यहाँ के प्रशासन का क्या हाल है। अगर ऐसा मुमकिन हो, और पुलिस की दक्षता पे भी सवाल उठता है, पुलिस की काबिलियत पे भी सवाल उठता है, पुलिस की ट्रेनिंग पे भी सवाल उठता है कि अगर 3 दुबले पतले लड़के अज्ञात आते हैं और इस पुलिस फोर्स के बीच में कैमरे के सामने अगर इस तरीके से गोलियां चला देते किसी के ऊपर भी, तो पुलिस का खौफ, कानून का खौफ, जेल का खौफ, प्रशासन का खौफ क्या है उनके बीच में, संविधान का खौफ क्या है उनके बीच में? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सज़ा देने वाले ही जब इस तरीके का सपोर्ट करेंगे। हमारे बीजेपी के बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा है कि इसी दुनिया में पाप और पुण्य मिल जाता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था उनका? कोई अपनी मौत तो वो नहीं मरे थे? कोई हमारी अदालत ने तो सज़ा नहीं दिया था, हमारी अदालत उनको फांसी की सज़ा दे देती, तब कहते इस देश में जो है पाप और पुण्य मिल जाता है। तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य जो मिलता है इस दुनिया में, तो सिर्फ एक को थोड़ा मिलता है, जिसने जिसने पाप करे उसको भी मिलेगा ना। तो ये तो सबको पता है किसने किसने पाप किए हैं, कौन कौन अपराधी है, कौन कौन माफिया है, किसने किसने क्या किया। हम अपने बारे में जानते हैं, आप अपने बारे में जानते हैं, सब अपने अपने बारे में जानते हैं, आप किसी दूसरे पे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर, प्रशासनिक कुर्सी पर बैठकर 25 हमारे उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी लेके, जिन्होंने जनता ने वोट दे के आपको वहाँ पे भेजा है, आप ऐसी कुर्सी पे बैठ के इस तरीके की बचकानी और व्यक्तिगत बातें, आप अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आप इस तरीके के अल्फाज नहीं यूज़ कर सकते कि जो पाप करता है उसको यहाँ पे सज़ा मिलती है। और उनके एक और मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये आसमानी फैसला है। इसका क्या मतलब है? कि अपराधी आपने भेजे थे क्या? आपने मरवाया है क्या? अपराध अपराध होता है, चाहे वो जो भी हो। ऐसे तो सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए, और जो चाहे जहाँ चाहे। अब मालूम है आपको क्या माहौल बन जाएगा? पुलिस का खौफ तो ख़त्म हो चुका है, जंगल राज बन चुका है। और जब हमारे सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे नेता जब इस तरीके के अपराधियों का सपोर्ट करेंगे, तो किसी को भी मारना बहुत आसान हो चुका है। और योगी जी ने तो साफ साफ कहा था हम तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। वो माफिया जो मिट्टी में जाएंगे, वो माफिया नहीं जो आग पे जलेंगे या पानी में बहाए जाएंगे। क्यों? वो तो उन्हीं की पार्टी में बहुत से हैं। आप मेरे पास तो पूरी लिस्ट है उनकी। तो जब हम तो लोग बहुत नाज कर रहे हैं ना कि योगी जी ने कहा था मिट्टी मिलाएंगे, तो मिट्टी मिला। हमें भी तो नाज है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे, लेकिन आप सबको मिट्टी में मिलाइए। आप मिट्टी में इस तरीके से मिलाएंगे। मिट्टी में मिलाने का, एक मुख्यमंत्री प्रदेश का मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? आप उसको कानूनी सज़ा दिलवाएंगे, कोर्ट उसको सज़ा देगी, अदालत में उसको सज़ा मिलेगी, कि आप किसी को भी भेज के गोली मरवा देंगे, आप फर्जी इनकाउंटर करवा देंगे। वहाँ पे पुलिस गोली चलाना जानती है, जहाँ पे 1-2 लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कुछ ना कर पाए, जहाँ पे 3-3 लोग आके 10-10, 15-15, 20-20 गोलियाँ चला दें, वहाँ पे 9-9, 10-10 पुलिस वाले मशीन गन लिए थे,
पिस्टल कमर में लगाए थे, निकाले तक के नहीं, चलाना तो दूर की बात है। वो इंतजार कर रहे थे पहले ये आराम से मर जाए। कैमरे में आया है, ये कैमरों देखी बात बता रहे हैं हम आपको, मीडिया के कैमरे में ये आया है। वो इंतजार कर रहे थे ये मर जाए, ये असला फेंके, हाथ ऊपर करे, फिर हम जाके पीछे से। ये एक सोची समझी रणनीति और एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ है। इस पे बोलने के लिए बहुत ही कलेजा चाहिए, हर इंसान के दम नहीं है बोलने का। सच्चाई से सब भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। लोगों को ये ना मालूम कल किसकी का भी नंबर आ सकता है। अपराधी कोई भी हो, उसको धर्म और जात और पार्टी से उसको नहीं कंपेयर करना चाहिए। उसको अदालत में जितनी सख्त कार्रवाई हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, उसको दिलवानी चाहिए। फिर वो चाहे जो भी हो, जिस भी पार्टी में हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जात का हो। लेकिन ये तो जेल में थे, पुलिस सिक्योरिटी में थे। हमें अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा है, हमें अपनी जुडिशरी पे भरोसा है, हमें अपनी अदालतों पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। मुख्यमंत्री पद भी तो संवैधानिक है, वो भी तो संविधान का दिया गया है। आप ऐसे हटाइए, आप जो है चुनाव सिस्टम हटाइए, यहाँ पे आप राजा बादशाह और तानाशाह की हुकूमत लाइए, यहाँ पे आप फरमान जारी करिए, आप अपने कानून बनाइए, अपने आदमी रखिए, जो चाहिए जिसको चाहिए मरवाइए, कटवाइए, भिड़वाइए, कुछ करिए। बहुत शर्मनाक चीज़ है, जनता समझ नहीं पा रही है। जनता धार्मिक एंगल से इसको देखना चाह रही है और सपोर्ट कर रही है और मुखालिफत कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और हमें पता है उन्होंने कानून का राज कहा था, तो वो कानून को हाथों में लेने वालों को वो सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे, जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। कानून हाथ में लेना अपराध है, गोली चलाने वाला भी अपराधी, गोली खाने वाला भी अपराधी, लेकिन कानून के सिक्योरिटी में ऐसा होना ये सही नहीं है। और कोई माफिया है, कोई भी है, उसको आप सज़ा तो मिल रही है ना, उसको आप जेल भेजिए, उसको आप सजा दीजिए। सारे माफियाओं को सजा मिल रही क्या? यही तो बात है, तभी तो यहाँ पे धार्मिक एंगल आता है, तभी तो यहाँ पे मिट्टी में मिलाने वाली बात आती है। अगर सभी माफियाओं को सज़ा मिल जाए तो ये जो मिट्टी में मिलाने वाली बात करते हैं ये भी माफिया हैं, और इनकी पार्टी में जो बोल रहे हैं वो भी माफिया हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, हर पार्टी में माफिया, हर पार्टी के माफियाओं को आप सजा दीजिए। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर, माफियाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो जिस धर्म में हो, जिस पार्टी में हो, जिस पोस्ट पे हो, जिस पद पे हो, जिस संवैधानिक पद पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर सजाएं होने लगी और इस तरीके से अगर जंगल राज यूपी में बना रहा तो वकीलों का कोई काम नहीं, अदालतों का कोई काम नहीं, जजों का कोई काम नहीं, जुडिशियल का कोई काम नहीं, संविधान का कोई काम नहीं, पुलिस का कोई काम नहीं, किसी का कोई भी काम नहीं। आप किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हैं और उसके आपके पक्ष में सजा देने वाली हुकूमत, कार्रवाई कराने वाली हुकूमत, वो आपका सपोर्ट करेगी और वो आपके साथ खड़ी होगी। जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह बड़े नेता बीजेपी के, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ाया प्रदेश में बीजेपी को, और बड़े मंत्री बीजेपी के, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए हैं, उनके बयानों से लग रहा है कि अपराधी उनके बनाए हुए थे, उनके भेजे हुए थे, उनके पाले हुए थे, उनके सपोर्ट में थे, उनके संरक्षण पे काम कर रहे हैं। देखिए, लॉ स्टूडेंट नवेश खान हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत किया है, जिन्होंने ये एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि योगी जी ने कहा था मिट्टी मिलाएंगे, तो मिट्टी में जाने वाले लोगों को मिलाया जा रहा है। लेकिन जो सत्ता में है और जो सत्ता का पक्ष लिए हैं, जैसे कि इनका कहना है कि जो आग में डालने वाले हैं, जो पानी बहाने वाले, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात वहाँ पे जायज़ नहीं हो रही, वहाँ पे लागू नहीं होती है। सिर्फ जो मिट्टी में जाने वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ ये कानून बना था और कल इसका एक नमूना भी पेश हुआ है। उस पर जनता जो है बहुत ही आक्रोश में, क्योंकि कोर्ट जो है वो फैसला सुनाने वाली, वो सज़ा देने वाली, लेकिन यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि ताक पे रखा गया है। आगे चलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि जनता का क्या सोचना है। लखनऊ की सरजमी पे मौजूद है, जुड़े रहें A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ के साथ।